नमस्कार। प्रज्ञा समाचार वीडियो पत्रिका में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो पत्रिका का एक ही उद्देश्य है, समाज में अच्छी खबरों और सकारात्मक खबरों का प्रचार प्रसार हो ताकि आम जनमानस का चिंतन बदल सके। इस वीडियो पत्रिका में हम देखेंगे देश और विदेश में अखिल विश्व गायत्री परिवार की रचनात्मक गतिविधियां, समाज को प्रेरणा देती सकारात्मक खबरें और पूज्य गुरुवार की अमृतवाणी, कुछ जिज्ञासा और उनका कुछ समाधान। युग ऋषि पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने कहा है कि अच्छे विचार से, सकारात्मक खबरों से ही दुनिया को हम बदल सकते हैं। इसलिए हमारा प्रयास है कि लोगों तक चिंतन बदलने वाली खबरें अवश्य पहुंचे। आप देखते रहे प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका। नमस्कार। खबरों की शुरुआत करते हैं एक बेहद सकारात्मक खबर से जो मन को आनंदित करती है। हरिद्वार स्थित शांति कुंज की गूंज आज पूरे विश्व में सुनाई देती है। सेवा, स्वावलंबन, संस्कृति और संस्कार की जो सरिता यहाँ से बह रही है, उसमें प्रतिदिन करोड़ों लोग डुबकी लगाकर अपने जीवन में आमूलचूल परिवर्तन ला रहे हैं। जन सहयोग से कोई संगठन कितना बड़ा हो सकता है, इसका उदाहरण है शांति कुंज। जी हाँ, शांति कुंज में देश भर से आ रहे साधक आज के वातावरण में किसी भी संगठन द्वारा अपनी स्वर्ण जयंती मनाना एक बड़ी उपलब्धि माना जाता है। इस वर्ष ऐसी उपलब्धि हासिल की है हरिद्वार स्थित गायत्री तीर्थ शांति कुंज ने। वही शांति कुंज जहां से अखिल विश्व गायत्री परिवार का संचालन होता है। इन दिनों शांति कुंज अपनी 50वीं वर्षगांठ यानी स्वर्ण जयंती वर्ष मना रहा है। वेद मूर्ति तपोनिष्ठ पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी ने 1971 में इसकी स्थापना की थी। हरिद्वार ऋषिकेश मार्ग पर हरिद्वार रेलवे स्टेशन से लगभग 6 किलोमीटर दूर गंगा जी के पावन तट पर स्थित शांति कुंज 22 एकड़ में बसा है। गायत्री मंत्र के साधकों के लिए स्थापित शांति कुंज आज भारत नहीं, विश्व के 90 देशों में भारतीय संस्कृति, अध्यात्म, ज्ञान, परंपरा और संस्कार आदि को बढ़ाने का एक शक्त माध्यम बन गया है। इन 50 वर्ष की अवधि में शांति कुंज ने अपनी इतना बढ़ा लिया है कि इसकी छांव तले करोड़ों लोग प्रतिदिन साधना करके मानसिक शांति प्राप्त करते हैं और हजारों लोग विभिन्न तरह के संस्कार संपन्न कराते हैं। यहाँ गायत्री माता का भव्य मंदिर और सप्त ऋषियों की प्रतिमाएं स्थापित भी है। खबरों में आगे बात करते हैं शांति कुंज स्वर्ण जयंती वर्ष एवं महाकुंभ 2021 हरिद्वार को लेकर गायत्री परिवार के साधकों में उत्साह उमंग की लहर। भारत के कई राज्यों में, कई जिलों में, कई प्रज्ञा मंडलों में, कई गायत्री शक्तिपीठों पर इस अभियान को लेकर गोष्ठियों का क्रम चल रहा है। कई देवी स्थापनाएं चल रही। माँ गंगा को घर घर में स्थापित करने का क्रम अनवरत रूप से बड़ी सक्रियता के साथ गायत्री परिवार के साधक संपन्न कर रहे हैं। देश भर के गायत्री परिवार का संकल्प है कि माँ गायत्री को 10 लाख से अधिक घरों में स्थापित करेंगे और श्रवण कुमार बनने का गौरव महसूस करेंगे। तो देखते हैं देश भर के गायत्री परिवार के साधकों की कहानी एक रिपोर्ट के माध्यम से। कुंभ के लिए आपको यहाँ यदि ना आ पाना संभव हो पा रहा है तो आप ये मान के चलिए कि कुंभ आप ही के घर में संपन्न हो रहा है।
आप यही मंत्र हर घर में पहुंचा दीजिए कि आपके द्वार पहुंचा हरिद्वार। हर हर गंगे घर घर गंगे की जो योजना है उसके तहत गंगा जी को घर घर तक पहुंचाने का अभियान शुरू हो गया है। हमारे शांति कुंज के सभी भाई पीछे आप देखते होंगे जो लाइन लगा के गंगा जी को ले जाके ट्रक के अंदर रखा रहे हैं और शांति कुंज में इस गंगा को छोटी छोटी बोतलों में बंद करके और लोगों तक पहुंचेगा। आपके घर तक पहुंचेगी वो छोटी सी जिसका हर बूंद आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखिए कि यहाँ पे जो शांति कुंज वासी हम लोग हैं तो किस तरह से आपके घर तक गंगा पहुँचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। प्रयास यही है कि गंगा आपके घर तक पहुँचे तो आपका मानस, आपका शरीर, आपका अंतःकरण निर्मल हो जाए। और जो भी हमारे कार्यक्रम है, गुरुदेव की जो योजना है उसको पूरा करने के लिए हमारे शुद्ध अंतःकरण से, शुद्ध शरीर से, शुद्ध मन से हम लोग काम कर सके ताकि काम का परिणाम ज़्यादा निकलेगा। इसी अपेक्षा के साथ हम लोग यहाँ पे लगे हैं। आप लोगों से भी हम सहयोग चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक गंगा जी पहुँचाने का कष्ट आपको करना है, वो आप ज़रूर करेंगे, ऐसा विश्वास है। यह सच है गंगा ने आकर लाखों का उपकार किया, द्रवित हुई जब भागीरथ ने तप करना स्वीकार किया। ये जो अभियान चल रहा है घर घर जल पहुंचाने का, इसका सौभाग्य मुझे भी मिला कि मैं इस श्रमदान में आया और बहुत अच्छा लगा मुझे यहाँ पहुँच के। ये जो एक पहल करी है शांति कुंज की तरफ से, ये हर घर के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगी और हर आदमी के लिए ये बहुत खुशहाली वाली बात होगी कि उसको अपने घर में जो लोग कोरोना काल के चक्कर में नहीं आ पाए हैं माता गंगा मैया के पास, वो वहाँ पर जा पाएंगे, उनको उनके पास जल पहुँच पाएगा। और ये बहुत अच्छा, महत्वपूर्ण और संपन्न ये जो पहल हुई है, ये बहुत अच्छा रहेगा। कुंभ के अवसर में शामिल होने का तो बहुत बार हमें मौका मिला है, लेकिन इस बार की ताजगी और इस बार की उत्साह उमंग शांति कुंज की ओर से जो देखी जा रही है, वास्तव में विश्व को एक सीख देने वाली है कि गंगा जैसे निर्मल मन को भी हम कैसे स्वच्छ और सुंदर बनाएं। और गंगा जो पवित्र गंगा है वो हरिद्वार शांति कुंज से कैसे घर घर में स्थापित हो। खबरों में आगे बात करते हैं खंडवा मध्य प्रदेश की, जहां पर देव कन्याओं की टीम निरंतर गांव-गांव में जाकर कन्या कौशल शिविर एवं युवा दंपति शिविर का आयोजन कर रही है। बात है भिकनगांव गायत्री शक्तिपीठ के अंतर्गत बड़गांव गुड़गांव में हर गंगे घर घर गंगे हरिद्वार आपके द्वार दीप यज्ञ व दंपति शिविर कन्याओं की टोली द्वारा संपन्न किया। साथ में दीवा लेखन अभियान भी किया। गायत्री मंत्र लेखन अभियान के साथ संस्कार की परंपरा का निर्वाह भी निरंतर हो रहा है। देखते हैं एक छोटी सी झलकियों के रूप में वहां की रिपोर्ट। खबरों में आगे बात करते हैं देव संस्कृति विश्वविद्यालय की, जहां देव संस्कृति विश्वविद्यालय में महाकुंभ 2021 को जीरो कार्बन फुटप्रिंट जोन बनाने हेतु विचार गोष्ठी का आयोजन चल रहा है। जी हां, बात करते हैं 23 जनवरी को देव संस्कृति विश्वविद्यालय में महाकुंभ 2021 को जीरो कार्बन फुटप्रिंट जोन बनाने हेतु विचार गोष्ठी का आयोजन हुआ, जिसमें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सहकारी विभाग डॉक्टर कृष्ण गोपाल जी, उत्तराखंड प्रदेश संयोजक पर्यावरण संरक्षण श्री रघु सिंह रावत, संयोजक पर्यावरण संरक्षण गतिविधि श्री गोपाल आर्य महंत, स्वामी रूपेंद्र प्रकाश जी के साथ पर्यावरण समिति महामंत्री मनोज गर्ग आदि गणमान्य सहित कई गणमान्य पर्यावरण नेताओं ने भाग लिया। देव संस्कृति विश्वविद्यालय का प्रतिनिधित्व प्रतिकुलपति डॉक्टर चिन्मय पंड्या जी ने किया। खबरों में आगे बात करते हैं बोरी बंधान की, जो सफलतापूर्वक संपन्न हुआ। गायत्री परिवार का सफल बोरी बंधान बैतूल जिला में बैतूल अखिल विश्व गायत्री परिवार बैतूल बाजार द्वारा सापना नदी पर 2 माह पूर्व बना यह बोरी बंधान अपनी सफलता की कहानी बयां कर रहा है। जिला पर्यावरण प्रभारी अमोल पानजकर ने बताया कि लगभग 500 मीटर तक रुका यह पानी 70 से 100 एकड़ भूमि को सिंचित कर रहा है। इसे बनाने में गायत्री परिवार के वरिष्ठ परिजन श्री दीपक वर्मा जी का विशेष योगदान रहा। युवा प्रकोष्ठ प्रमुख
अजय पवार, सह प्रमुख अनूप वर्मा, गायत्री परिवार के क्रिएटिव ग्रुप के डॉक्टर भूपेंद्र राठौर, विक्रम इथापे, पंकज लोनारे सहित कई परिजन इस कार्यक्रम में उपस्थित रहे और विशेष सहयोग इस आयोजन में रहा। खबरों में एक बेहद सकारात्मक खबर से हम जुड़ने जा रहे हैं, जहां अमेरिकी वासी मानसिक तनाव को दूर करने के लिए फीस देकर गाय को गले लगा रहे हैं। जी हां, तनाव दूर करने को किस देकर गाय को गले लगा रहे हैं। अमेरिकी न्यूयॉर्क लोग बिल्लियों और कुत्तों के साथ समय बिताने के प्रभाव से हम परिचित हैं, पर गायों की धड़कनें को भी रिलैक्स महसूस कराती है। यूरोप के देश में काऊ कडलिंग यानी गाय को लाड़ दुलार करना सत्र लोकप्रिय है। अब अमेरिकियों के लिए यह सुविधा राजधानी न्यूयॉर्क में शुरू की गई। इन गायों के साथ समय बिताने के लिए लोगों को 1 घंटे के करीब 5100 रुपए खर्च करने होंगे। पैकेज के तहत व्यक्ति के साथ शांत माहौल में रह सकता है। दावा है कि इससे तनाव दूर होता है। न्यूयॉर्क स्थित माउंटेन फार्म हाउस में यह सुविधा शुरू की गई है। किस फार्म हाउस में 9 साल से घोड़ों के साथ वेलनेस सत्र चल रहे हैं। काउंसलिंग की शुरुआत कुछ ही समय पूर्व की गई है। खबरों में आगे बात करते हैं व्यक्ति निर्माण शिविर की, जहां पर भटको जिला सरगुजा छत्तीसगढ़ में प्रथम दिन के संध्याकालीन प्रोजेक्टर वीडियो देखने के पश्चात शिविर में कई युवा साथियों ने अपने जीवन को व्यसन मुक्त बनाने का संकल्प लिया और कहा कि हमारा जीवन पूर्ण रूप से सृजनशील होगा और व्यसन मुक्त होगा। देखते हैं एक छोटी सी रिपोर्ट के माध्यम से सरगुजा छत्तीसगढ़। होगी भाई की चालासन और ये नौकासन, ये दो। सच्चा और अच्छा व्यापार। आदमी मर जाता है, उसके साजो सामान, महल, दीवारें टूट फूट जाते हैं, परंतु कीर्ति ऐसी वस्तु है जो युगों तक जीवित रहती है। जिसने सर्वस्व देकर यश कमाया, उसने बहुत अच्छा व्यापार किया। बरसाती फूस को बेचकर एक पक्का कोठा खरीद लेना बुद्धिमानी है। वे महान आत्मा हैं जो अपना जीवन उज्जवल कीर्ति कमाने में लगाते हैं। उन अभागों के पैदा होने से क्या लाभ जो जीवन भर पेट भरते रहे और अंत में कुत्तों की मौत मर गए। जिन्हें अपने भविष्य की चिंता नहीं और स्वार्थ की परिधि से आगे कुछ नहीं देख सकते, वे मुर्दे हैं। भले ही वे सांस लेते, खाते पीते और चलते फिरते दिखाई देते हों। मूर्ख लोग धन जमा करके रख जाते हैं ताकि पीछे वाले चंद लोग खाएं और खुश रहें। कितना अच्छा होता यदि वे अपने सामने ही सत्कर्मों में उसे लगाते, ताकि वो श्रेष्ठ भूमि में उगता और अपनी छाया में असंख्य प्राणियों को शांति देता। बेवकूफ उसे कहते हैं जो फायदे की चीज को फेंक देता है और हानि करने वाली वस्तुओं को अपनाता है। जो कड़वी और अनर्गल बातें अपनी जिह्वा से बकते हैं, उन्हें बेवकूफ के अलावा और क्या कहा जाए। कोई आदमी कितना ही पढ़ा लिखा और चतुर क्यों ना हो, पर यदि वो भलाई को छोड़कर बुराई अपनाता है तो उसे पहले सिरे का मूर्ख समझना चाहिए। नमस्कार, सकारात्मक खबरों से जुड़ने के लिए आपका धन्यवाद और देखते रहे सदा सकारात्मक खबरें और रचनात्मक खबरों के लिए प्रज्ञा संदेश वीडियो पत्रिका। मिलते हैं अगले क्रम में जल्दी ही। जब तक के लिए नमस्कार।